तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे ऐसे लोग वो ज़ौक़ से तबलीग इसलिए नहीं कर पाते कि अभी तक उन्हें इंशराह सदर ही नहीं कि जहां मैं खड़ा हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं। अगर वो ज़ौक़ नसीब हो जाए ना, वो शौक, तो फिर तो बंदा ना वालेहाना तबलीग करता है, फिर तो ज़ौक़ के साथ काम करता है, फिर तो सुबह शाम चलने में उसे मजा आता है, फिर तो वो सफर यूं लगता है कि उसका जिस्म नहीं उसकी रूह कर रही है, और रूह को थकावट उकताहट नहीं होती। तो फिर ज़ौक़, फिर शौक। हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर माँ के बेटे थे, तो जब यहाँ मदीना शरीफ में सरकार ने अपने से पहले उन्हें भेजा तो हजरत साद बिन माज से मुलाकात हुई। हजरत साद बिन माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कबीले के सरबराह थे। तो जनाब मुसअब इब्न उमैर ने जब उन्हें दावत दी ना तबलीग की, तो डांट दिया बड़ा सख्त करके। तो गरीब घर का आदमी तो डांट खा लेगा, तो जो बंदा बड़ा तगड़ा हो वो कैसे डांट खाए। एक दफ़ा भी डांटा, दो दफ़ा भी डांटा, तीसरी दफ़ा डांटने लगे तो हज़रत मुसअब इब्न उमैर कहने लगे तो डांट ले, पर 2 मिनट मेरी बात भी तो सुन लेना। अब वो इंशराह सदर है ना कि ये देखे ना, ये दवाई कोई बंदा कहीं से ले लेता है ना और उसे आराम आ जाता है किसी हकीम से, तो उस हकीम का वो सेलमैन बन जाता है। ऐसे जैसे अलग डिपू खुल गया है, वो कार्ड बांटता है, वो साथ चलता है, वो फोन मिला मिला के देता है, कहता तुम एक बार जाके तो वेखो, 2 पुड़ियां नाल ही काम हो गया है, एक दफा जाओ तो सही। और उसका ज़ौक़ दीद नहीं। मैं देहात के बंदों को देखता हूँ, ये अब तो मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो पहले भी हकीमों की दुकानें बड़ी चलती थी, तवीज़ों वालों की दुकानें, वो भला किस तरह चलती थी, वो इसी तरह चलती थी। एक बंदे को गांव में आराम आता था, फिर वो सारे गांव को वालेहाना दाव और ज़ौक़ से देता था, और वो पूरा पस मंजर बना के बात सुनाता था। जाग रहे हैं आप लोग? जेड़े नहीं हो बोले वो नहीं हो जागते। अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रखे। देखिए आप मुस्कुराए हैं तो अजर मिला है। मैं बस बात समेटने की तरफ आ रहा हूँ, मेरी इस बात पर अच्छी तरह तवज्जो फरमाएं। भाई, एक बंदा सादा और अनपढ़, अब वो ज़हन बना रहा है आपका, वो आपको कह रहा है कि मैं फलाने अस्पताल भी गया फ़र्क नहीं पड़ा, फलां जगह भी गया फ़र्क नहीं पड़ा, फलां भी दवाई खाई फ़र्क। फिर वो अपने दर्द को भी बयान करता, कहता है सारी रात नहीं सो सकता था, कोई पक्की चीज़ मैं खा सकता, मेरी बड़ी बुरी हालत थी। इतना पस मंजर बयान करके ना, तो फिर वो कहता है कि मैं एक दफ़ा गया। आप यकीन करें कि मैंने देखा है कि अनपढ़ बंदा PhD बंदे को भी कायल करके हकीम तक ले ही जाता है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात। जो उसे कायल कर रहा है वो अनपढ़ है, और जो उसके पीछे चल रहा है वो बंदा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। क्यों कि उसको इंशराह सदर है, उन्हें वाकई राम आया है, सच पे आंदा है। मेरी बात को समझे। अब चूंकि उसे फर्क पड़ा है, उस पर कैफियत तारी हो गई है। वो कहता तो चल तो सही, ये कुछ बंदा ही बड़ा कमाल है, एक दफा चल। आप यकीन करें लोग ले जाते हैं, और PhD बंदा पीछे चला जाता है, और जाके वो दवाई खा रहा होता है और चक्कर लगा रहा होता है। बस आप समझ जाएं कि अगर किसी को इंशराह सदर हो जाए कि ये हकीम ठीक है, तो वो उसका नुमाइंदा बन जाता है। और अगर ये इंशराह सदर हो जाए कि मोहम्मद अरबी का दीन ठीक है, रसूलुल्लाह का दीन ठीक है, फिर मुझे बताओ बंदा किस तरह तबलीग करेगा। तो ये जो वालेहाना अंदाज़े तबलीग था ना सहाबा का, वालेहाना अंदाज़े तबलीग, उसकी वजह ये थी कि उनके अंदर से आवाजें आने लगी थी कि दीन बड़ा ठीक है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। वो गली गली जाते थे, दरवाजा दरवाजा। हमारा ये मसला है कि लोग दीनदार होके भी तबलीग नहीं करते। क्यों? मैं समझता हूं कि अभी तक उस इंशराह सदर तक पहुंचे। और यार हकीम का नुमाइंदा इतना तगड़ा है, तो दीन मुस्तफ़ा का नुमाइंदा है, तो तू जरा अपनी गहराई और गहराई को मुलाजा दो कि तेरा कितना वालेहानापन होना चाहिए, कितना तेरे अंदर ज़ौक़ होना चाहिए। फिर ये कि उस रास्ते में थोड़ी मुश्किल आती है, उसके लिए सब्र की जरूरत है।
और दुनिया में जहां भी आपने सफर करना है ना, कोई सा भी दीनी दुनियावी, उसके लिए अगर सवारी सब्र की आपके पास है तो फिर सफर आसान है। अगर आपके पास सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, थोड़ा रुकें, वक्त दें, वक्त दें। बहुत सारी चीजें सिर्फ वक्त के साथ ठीक होती हैं, फौरन ठीक। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे थे, जनाब ज़ुलेखा ने इल्ज़ाम ही लगाया था, बिल्कुल सच्चे थे, लेकिन फिर भी 12 साल लग गए सच साबित करने। और नबी हैं, जेल भी जाना पड़ा, शोर भी पूरा हो गया, लेकिन मेरे रब करीम ने फरमाया कि यूसुफ अब देखिएगा, आप जेल से बाहर आएंगे तो फिर मैं करम ये करूँगा कि इस मुल्क के खुदादाद, मिस्र के ख़जानों की और हुकूमत की कुंजियाँ ही आपके दस्ते मुबारक में थमा दूंगा। थोड़ा वक्त भी दें, काम करें तो फिर टाइम भी दें। जल्दबाजी का शिकार ना हो कि मैंने तबलीग कर लिया तो बंदा मान क्यों नहीं रहा। ये मान जाएगा, वक्त के साथ साथ मान जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी हमने किताबों में पढ़े जो सरकार के ज़माने नूर में मौजूद थे, पर कलमा उन्होंने सहाबा के हाथों पढ़ा, बाद में पढ़ा, बस उनके नसीब में ईमान अभी था। अपनी ड्यूटी करें तो खूब खूब दीन के जो मामलात हैं उनके लिए अमल का रास्ता देखो। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इल्म आता है ना, मैं मदरसे के बच्चों से कभी कभी बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ जब तुम लोग पढ़ने के लिए आते हो तो पक्के नमाजी होते हो, और मदरसों में दाखिल होते हो तो कच्चे पक्के हो जाते हो। ये तालिब इल्म नाराज़ हो रहे हैं थोड़े थोड़े मुझसे, हालांकि मैं सही कह रहा हूँ। मुझे पता है कि मदरसों के बच्चे मजहब में आने से पहले नाराज ना हो जाए, तालिब इल्म नाराज हो जाते, बड़ा मसला खराब हो जाता है। लेकिन मुझे सच तो बोलने दो। अच्छा ये बताओ कि क्या ठीक रहा हूं, सही कह रहा हूं? ये आने से पहले नेक होते हैं, दाखिल हो जाते हैं तो फिर इनको सबसे पहले ये पता चलता है कि असर की पहली 4 सुनते हैं जरूरी नहीं, फिर इन्हें बाद में पता चलता है कि शाह की पहली 4 सुन्नतें जरूरी, फिर इन्हें पता चलता है कि इमामा जरूरी नहीं, टोपी से भी नमाज हो जाती है। फिर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता मसलों का पता चलता है, फिर 1 2 3 कदम पीछे हटते हैं तो हटते चले जाते हैं। ये काम न करें। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उलमा अगर मुस्ताहब छोड़ेंगे तो लोग सुन्नतें छोड़ेंगे, और फरमाते हैं गुरोह उलमा अगर तुम सुन्नतें छोड़ोगे तो लोग वाजिबात का तर्क करेंगे। एक एक बात पे पैरा दो, एक एक चीज पे अमल करो, इसलिए कि तुम्हारा अमल लोगों के लिए रास्ता कुशादा करने का जरिया बनेगा। रास्ता तो अमल का ज़ौक़ पैदा करें। ज़ौक़, मस्जिद के साथ दिल लगाएं, कुरान शरीफ के साथ दिल लगाएं, इबादत के साथ दिल लगाएं, सच्चाई के साथ दिल लगाएं। थोड़ा छुपना शुरू करें, थोड़ा शोहरत से बचें, थोड़ा खामोश रहें ताकि आप वज़ादार हों। थोड़ा पीछे बैठने की आदत बनाएं, थोड़ा अपने आप को छुपाएं, कभी कभी चादर के अंदर भी छुपें, अपने आप को समेट के रखें। बहुत ज़्यादा जो लोग बिखर जाते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। अमल का रास्ता इख्तियार करें और फिर दूसरों को तबलीग करें तो वालिहाना, ज़ौक़ वाले। और उस रास्ते में अगर कभी आप महसूस करें कि मैं मुश्किल का शिकार हूँ, और ये सब के लिए बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग हर उम्मती की ड्यूटी है। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, हर एक उसके अंदर वालिहानापन हो, ज़ौक़ हो, शौक़ हो। देखो हज़रत सिद्दीक़ अकबर मस्जिद में दाखिल हुए तो रोते हुए, बात ख़त्म कर रहा हूँ, रोते हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ? या रसूलल्लाह कमाल हो गई, बच्चे भी, बेटे भी, पोते नवासे भी मुसलमान थे, अब्बा नहीं मानते थे, आज करम हो गया, मेरे वालिद भी कलमा पढ़ने को तैयार हो गए। एक वालिहानापन है, एक ज़ौक़ है। आंखों में आंसू इस इरादे से आगे कि देखो मेरे वालिद अबू काफा भी फतेह मक्का के मौके पर हाजिर बारगाह हुए, उन्होंने कलमा पढ़ा। और जब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुबारक दी कि अबू बकर मुबारक हो तुम्हारे, तो वालिद भी आ गए, तो सिद्दीक़ अकबर फिर रोए, कहने लगे सोनिया आज मेरा कलेजा बड़ा ठंडा है कि मेरे अब्बा ने कलमा पढ़ लिया है, लेकिन अगर कोई आपके चचाओं में से कोई एक और भी कलमा पढ़ जाता तो मुझे इससे भी ज्यादा खुशी होती, इसलिए कि उसके सबब से आपका कलेजा ठंडा होना था। क्यों? इसलिए कि जब कोई कलमा पढ़ता है तो दोज़ख से बच जाता है, जन्नत की सड़क पे चढ़ जाता है। तो ये ज़ौक़ था उन लोगों का कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दीन में शामिल हों। तो हम अगर लोगों को अच्छा मशवरा देते हैं,
स्कूल कॉलेज और कारोबार के ताल्लुक से, तो फिर उसे इबादत के ताल्लुक से क्यों मशवरा नहीं देते। दुआ करता हूँ मेरा अल्लाह दीन की जो सही बुनियादें हैं उस पर हमें अल्लाह कायम फरमा दे, और हमारी ज़िंदगी के जो दिन बाकी रह गए उसमें अल्लाह हमारी पर्दा पोशी करके हमसे को दीन का काम ले ले। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।